नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। हरियाणा में पराली को लेकर एक बार फिर नया विवाद शुरू हो गया है। यानी स्टबल बर्निंग का जो भूत है वो फिर बाहर आ गया है और इस बार प्रदेश सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का ये नया सर्कुलर कहता है कि जो किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि जो किसान पराली जला रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है जिस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उस हिसाब से मंडी में आपकी फसल खरीद होती है, तो उस पोर्टल पर अब ऐसे किसानों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। उनको रेड एंट्री उनकी मार्क की जाएगी और फिर अगले 2 सीजन तक वो किसान अपनी फसल इस पोर्टल के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। तो ये सर्कुलर आया प्रदेश सरकार की ओर से और इस पर बवाल मच गया। उधर कांग्रेस पार्टी इस सर्कुलर के आने के बाद भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये भाजपा का एमएसपी खत्म करने का एक तरीका है, एमएसपी के खात्मे की एक सोची समझी रणनीति है। उधर बात करें किसानों की, तो किसानों के भी इसको लेकर मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि उनको सरकार सुविधा उपलब्ध कराए। सरकार दावा कर रही है कि हमने सुविधा उपलब्ध करा रखी है, हमने बेलर मशीनें दे रखी हैं, लेकिन किसानों की दलील है कि उन बेलर मशीनों की जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं है। साथ ही उनको अगली फसल की तैयारी करनी है, यानी गेहूं की बिजाई के लिए खेत को तैयार करना है। लिहाजा पराली से जल्दी कैसे छुटकारा पाया जाए ये उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए वो पराली को जलाना एक इजी मेथड समझते हैं जिसमें वो जल्दी से उनका खेत तैयार हो जाता है अगली फसल के लिए। तो कुछ किसानों को सुन लेते हैं जिन्होंने सरकार के इस नए फरमान पर, नए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, ये प्रदूषण फैलने लग रहा है, इससे सांस लेने में दिक्कत हो। सरकार कदम उठाओ जो ठीक उठाओगी। आप लोग पराली का क्या करते हैं? हम तो बेचे रहा भाई। कितने समय से आप लोग पराली को बेच रहे हैं और पराली बेचने से क्या बेनिफिट? कोई 8-7 साल हो गए और क्या मैसा था चरा लिया, पशु भी खा ले हैं। तो किसानों को क्या कहेंगे जो पराली जलाते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, प्रदूषण ना फैलाएं, जितना हो उसके अपनी पराली को बचाओ और बिकन लाग रही थे बेचो, पैसे भी आएंगे। देखो जी, गलत है। तो किसान पहले ही मरा हुआ है, उसके ऊपर अब ये एफआईआर करेंगे। पराली का सरकार करे ना समाधान। कोई मशीनें हैं नहीं जो घंटे बनवाते हैं। मशीनें देख लो, हमारे इलाके में अब तक एक भी नहीं आई। उसके बाद सुपर सीडर से अगर बोते भी हैं उसको बिना आग लगाए, उसमें कीड़ा आता है नीचे। हर छोटा जिम्मेदार कहाँ से लेगा वो सुपर सीडर, कहाँ से खरीद लेगा? ठीक है, तो सरकार मशीनें उपलब्ध कराए हर गांव में कम से कम एक सेट, तब जाके इसका समाधान होएगा। बाकी तो और क्या समाधान है? कोशिश तो करेंगे। चलो, हम तो खुद तंग हैं आग से। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो हम सहन करते हैं, जो आग लगाते हैं। हमारे बच्चे हैं गाँव में, वो सहन करते हैं। और 3% है इसका, किसान की पराली से 3% ही होता है नुकसान। कोई ये इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ सारा साल चल रही हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। फिर तो उनके ऊपर करते नहीं। ये 10 दिन का सीजन है, इसी में किसान के पीछे पड़ जाते हैं। बाकी जिसके पास समाधान है नहीं वो तो लगाएगा जी, चाहे एफआईआर हो चाहे अंदर गिरा, उसको खेती तो करनी है। अब अगर सरकार देती है, सारा सिस्टम देती है, मशीनरी देती है, बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। बोलते हैं कि हाँ ये इतनी मशीनरी दे रखी है, घंटे बनवा लो, ये कर लो, है कुछ भी नहीं ग्राउंड पे। आप भी जाके गांव में भी पूछ सकते हो। मेरे गांव में जाइए, एक भी नहीं मिलेगी आपको। हम घूम रहे हैं कि कहीं से मिल जाए घंटे बनवाने वाली मशीन, हम अपनी बिजाई कर सकें। खेत सूख रहे हैं हमारे। वहीं अगर बात करें सरकार की, तो सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों को मदद करेंगे और साथ ही साथ वो गुहार लगा रहे हैं कि आप पराली मत जलाइए। तो आगे अब आपको सुनाते हैं कि महिपाल ढांडा जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने पराली जलाने वाले किसानों से क्या अपील की है और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार के इस फरमान पर किस कदर हमला बोला है। हाँ, बहुत बड़ी पराली की समस्या, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बहुत सख्त हुआ है, मगर पंजाब के किसानों ने या पंजाब सरकार उस पे किसी तरह का अंकुश नहीं लगा पाई, बिल्कुल विफल रही है। और पंजाब की वजह से हरियाणा प्रदेश के किसान को भी ये लोग बदनाम करने लग रहे हैं। हमारा हरियाणा का किसान बहुत समझदार है। हमारा किसान को पता है अगर हम लोग अपनी फसल में उसमें पराली में आग लगाएंगे तो हमारी जो जमीन की जो उपजाऊ भूमि है उस पे
बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा किसान नहीं जलाता पराली, और जो भी कोई किसान एक आधा इस तरह काम कर भी रहा हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि भाई देखिए ये काम ना करो। सरकार ने बहुत सारे प्रावधान बनाए, बहुत सारे रास्ते निकाले हैं, आप लोग उन रास्तों पर जाओ, 1-2 दिन लेट हो जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्योंकि इसका नुकसान हमें भी है, सबको है। अगर पोल्यूशन अगर कहीं गड़बड़ करता है तो हमारे घर में जो बुजुर्ग आदमी देखो उसको खांसी खुर्रा, उसको जो तकलीफ है वो इन्हीं दिनों में बढ़नी शुरू होती है, हर आदमी को बेरा है। तो अपना किसान बहुत समझदार है, सियाना, वो नहीं जलाएगा पराली। तो पंजाब के किसानों ने किसानों को नहीं कहूंगा मैं, बल्कि पंजाब की सरकार ने कोई उपाय नहीं किया तो किसान बिगड़ जाएगा बेचारा। हरियाणा सरकार के बनने के पहले दिन ही भाजपा की हरियाणा की सरकार ने एक किसान की एमएसपी खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ 2 साल तक किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सीधे सीधे नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है, एक सजा है किसान को, क्योंकि उसने बीजेपी की वोट हरियाणा में नहीं डाली। हमारे कुछ सवाल हैं श्रीमान नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से। क्या ये सीधे सीधे एक षड्यंत्र नहीं, एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म करने का और किसान की फसल को एमएसपी पर ना खरीदने का? दूसरा, पराली अगर किसान ना जलाए तो विकल्प क्या है? तीसरा, क्या नायब सैनी जी ये बताएंगे कि कितने हरियाणा के किसानों को, धान पैदा करने वाले किसानों को हैप्पी सीडर मशीन उपलब्ध करवाई गई है? चौथा, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि 50% सब्सिडी देने के बाद भी हैप्पी सीडर मशीन की लागत किसान को 75,000 और 80,000 रुपया पड़ती है? गरीब छोटा किसान, 1-1, 2-2 एकड़ वाला किसान ये पैसा कहां से लाएगा? पांचवा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती भी है कि अगर थोड़ी सी भी नमी पराली में है तो 15 से 20 मीटर के बाद हैप्पी सीडर मशीन बंद हो जाती है, तो फिर किसान क्या करेगा? छठा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती है कि हैप्पी सीडर मशीन चलाने के लिए 65 हॉर्स पावर से ज्यादा के ट्रैक्टर की जरूरत है? छोटे छोटे किसान के पास इतना बड़ा ट्रैक्टर कहां से आएगा? और अगर नहीं आएगा तो पराली जलाने के अलावा विकल्प क्या है? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और किसान दोनों पुकार कर ये कह रहे हैं कि हैप्पी सीडर मशीन से खेती की उत्पादकता कम हो जाती है, तो फिर ऐसे में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या सरकार ने कोई शोध करवाई? क्या कोई जांच करवाई? और अगर नहीं करवाई तो जबरन हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल किसान कैसे करेगा? इन सवालों का जवाब दें। ये तुगलकी फरमान फौरन वापस लें, वरना प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय जवान, जय किसान। तो आपने अब दोनों नेताओं को सुना, एक सरकार का पक्ष सुना, एक आपने विपक्ष का जो यानी कि नेता है रणदीप सुरजेवाला, उनका मत सुना, साथ ही हमने आपको कुछ किसानों का मत भी सुनाया। लेकिन अंत में अब आपको सरकारी अधिकारी का वर्जन सुनाते हैं जिन्होंने इस फैसले की व्याख्या की है और बताया है कि क्यों सरकार ने यह फैसला लिया है, क्यों सरकार ये कह रही है कि एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी और अब एक नया क्लॉज जोड़ा गया कि आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी अगले 2 सीजन तक अगर आप पराली जला रहे हैं। तो सरकारी अधिकारी को एक बात सुन लेते हैं। हाँ, सरकार द्वारा गाइडलाइन इशू की गई है कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसके मेरी फसल मेरा बरा के रिकॉर्ड में उसको रेड एंट्री कर दी जाएगी, इससे किसान मंडी में अपनी फसल की बिक्री नहीं कर पाएगा। सर ऐसे क्यों हो रहा है? पिछले साल के मामले बड़े हैं या घटे हैं? पिछले साल से कुछ मामले बढ़े हैं क्योंकि सितंबर के महीने में बारिश आ गई थी और बारिश आने की वजह से कुछ किसानों द्वारा वेजिटेबल की सोइंग की जानी थी, तो उनकी जल्दी को देखते हुए कुछ किसानों ने पराली मांग लगा दी। लेकिन अक्टूबर के महीने में हम देखें तो पराली जलाने के मामले बहुत कम हुए। तो क्या किसान कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, मशीनें नहीं मिल रही, हमने किसी ने आलू की, किसी ने वेजिटेबल की फसल करने के लिए दिक्कत जा रही है? जिला करनाल में 350 बेलर्स उपलब्ध हैं और 8,000 से ज्यादा इंडिविजुअल कैटेगरी के फार्मर्स के पास जो है कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, तो कृषि यंत्रों की कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा विभाग द्वारा इस साल भी जो है 50% सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये है स्टबल बर्निंग का पूरा नया कंट्रोवर्सी जो हमने आपको समझाया है। और नई कंट्रोवर्सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक भी चालान इशू किए जाते थे,
हर्जाना लिया जाता था, एफआईआर की जाती थी, किसानों को अधिकारी उनके खेतों में जाते थे, उनको एक तरीके से धमकाते थे, कई जगहों पर बहस भी होती थी। लेकिन अब सरकार ने जब फरमान में यह चीज ऐड कर दी कि आपकी फसल ही नहीं खरीदी जाएगी, तो फिर किसान के लिए जरूर एक बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी हो गई है। आपके लिहाज से यह फैसला कितना सही है? स्टबल बर्निंग का यानी पराली जलाने का क्या समाधान है? यदि आप भी किसान हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार का जो नया फरमान जारी हुआ है, इस पर कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।